Hi all, very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our new daily dose series. यार इस सीरीज में ना हम कोशिश करेंगे मतलब डेली आईएसआई या जेई से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट या कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है? एंड जो बच्चे आईएसआई या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए डेली कुछ ना कुछ इस सीरीज में उन्हें मिलेगा। जैसे आज की सेशन में हम कैलकुलस का एक बहुत अच्छा सा जेई का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एंड जिनको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है उनसे शायद ये क्वेश्चन कैलकुलस का हो जाएगा, इजी है, ठीक है? तो ऐसे ही कभी हम कैलकुलस के किसी कॉन्सेप्ट को या क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कभी अलजेब्रा, कभी नंबर थ्योरी, कभी यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ऐसी मिसलिनियस सम चीजें इस डेली डोज सीरीज में करेंगे, राइट? तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स डायरेक्टली सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेज क्वेश्चन, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन दिखने में शायद थोड़ा सा कंफ्यूज करे बट बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन का लेवल काइंड ऑफ जेई मेंस का लेवल बनता है, बट समहाउ चलो ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन था। वो इसलिए एडवांस को ये जस्टिफाई करते हैं क्योंकि देखकर काफी बार बच्चे डर जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या कुछ हो रहा है, ऑल्दो क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया लेट अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? एंड एफ आर टू आर ऑल रियल वैल्यूज से ऑल रियल वैल्यूज एक फंक्शन है। एंड जी अल्फा से इंफिनिटी तक एक फंक्शन है एंड से ऑल रियल वैल्यूज। दीज आर द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 12। अब देख भी सकते हैं हम कि जो एफ एक्स की डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज है ना? एफ एक्स में कुछ भी डालो चलेगा। जी की डोमेन अगर आप ध्यान से देखोगे, जी रूट एक्स की वैल्यू अल्फा से छोटी नहीं हो सकती बिकॉज वरना फिर लॉग के अंदर नेगेटिव चला जाएगा। तो जी की भी डोमेन जस्टिफाइड है, ऑल्दो क्वेश्चन का इससे बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट यस हम अपने कन्वीनियंस के लिए एक बार कंडीशंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है? अब हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इसकी हमें लिमिट पूछी गई है जब एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा प्लस है। तो हम सिर्फ जी एक्स की लिमिट निकाल देते हैं, जो भी वो वैल्यू आएगी वो एफ में एज एन इनपुट डाल देंगे, क्योंकि एफ इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू। और एफ में कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर या कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट टाइप की चीज तो लगी नहीं है, एफ थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो लिमिट से जी एक्स से जो भी लिमिट आएगी वो एफ में हम डायरेक्टली इनपुट की तरह डाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ये कॉम्पोजिट फंक्शन जो बना हुआ है एफ ऑफ जी एक्स, इससे आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर पाओगे। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भैया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड अल्फा प्लस जी एक्स की लिमिट क्या बनती है, ये क्या बनता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं एक्स टेंडिंग टुवर्ड अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ एल एन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा होल अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर रूट एक्स माइनस ई पावर रूट अल्फा। अब लिमिट के हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक फॉर्म चेक करते हैं कि एग्जैक्टली भैया ये कौन सी फॉर्म बन रही है, क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी है या नहीं, या डायरेक्टली ही इसका आंसर आ जाएगा, है ना? तो सबसे पहले अपने को फॉर्म चेक करनी जरूरी है कि एग्जैक्टली ये कौन सी फॉर्म है। तो उसके लिए हम अल्फा प्लस डालकर देखते हैं। तो ये बनता है भैया ट्वाइस ऑफ एल एन काइंड ऑफ जीरो प्लस, है ना, होल अपॉन एल एन ई पार रूट एक्स। अल्फा प्लस है तो ये भी ई पार रूट अल्फा प्लस बना, और उसमें से सेम चीज माइनस कर रहे हैं, ये भी काइंड ऑफ जीरो प्लस बना। ऑल दो इन दोनों के सोर्सेज अलग अलग हैं, तो ये मत सोचना कि कैंसिल आउट होकर टू हो गया सीधा, नहीं। इन दोनों के सोर्सेज अलग अलग हैं, एक ई पार रूट एक्स माइनस ई पार रूट अल्फा की वजह से आ रहा है, एक रूट एक्स माइनस रूट अल्फा की वजह से। एल एन जीरो प्लस क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है ना? ठीक है, तो दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, है ना? ये भी माइनस इन्फिनिटी होता है। तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी वी कैन से दिस इज एक्चुअली एन इनडिटरमिनेट फॉर्म जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो फॉर्म तो समझ में आ गई भैया कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है। बट जैसे ही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनता है तो शायद दिमाग पे कुछ एक चीज और स्ट्राइक करे कि यार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में तो क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, है ना? एल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता था, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को अलग से, लिमिट सेम रहती थी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा इंटू, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी वन अपॉन टू रूट एक्स
होल अपॉन इसका डिफरेंशियल 1/e⁻√x माइनस e⁻√α, क्योंकि लोग का तो 1/x हो जाता है। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या, e⁻√x का, दैट विल बी e⁻√x मल्टीप्लाइड बाय √x का 1/2√x। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो देखो आपको आना चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल हम 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लगा सकते हैं, है ना। उसमें हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, हमने वो डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ से अगर आप क्लियरली देखोगे, ये 1/2√x, ये 1/2√x से खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ लिमिट पुट किया, ये ऐसे ही खत्म हो रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो आवर क्वेश्चन गेट्स कन्वर्टेड टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड अल्फा प्लस ये चीज चली जाएगी ऊपर, तो ट्वाइस ऑफ e⁻√x माइनस e⁻√α होल अपॉन नीचे क्या बचता है, √x माइनस √α इंटू e⁻√x, ये हमारा डिनोमिनेटर में बचा। ठीक है, तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। यहां तक मेरे ख्याल में से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, या तो अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये भी 0/0 की फॉर्म है, या तो यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, कहानी खत्म करो। ठीक है, या फिर और हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से मैंने √α कॉमन लिया, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो सॉल्व करना था वो हमारा बनता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड अल्फा प्लस, ठीक है, दैट वाज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e⁻√x माइनस e⁻√α होल अपॉन e⁻√x इंटू कितना था, √x माइनस √α। या तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, या फिर मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर में से e⁻√α कॉमन निकाला। लिमिट हम लिखना भूल के लिमिट भी लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड अल्फा प्लस, फिर से अगर हम e⁻√α कॉमन निकालते हैं तो ध्यान से देखो अब यहां पर क्या बनेगा, 2e⁻√x, ट्वाइस तो ऑलरेडी था, e⁻√x माइनस √α। ठीक है, -1 होल अपॉन e⁻√x अलग से था इंटू √x माइनस √α, ये बन गया। ठीक है, अब हमने लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e⁻x -1 अपॉन x दैट वाज इक्वल टू 1, है ना। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अगर ये वाली चीज 0 को अप्रोच कर रही है एंड एग्जैक्टली सेम चीज नीचे है, तो ये लिमिट 1 बन जाती है। अब अपना यहाँ पे e की पावर में ये चीज थी, जब x अल्फा प्लस को अप्रोच कर रहे हैं, क्या हमारी ये चीज 0 को अप्रोच कर रही है, बिल्कुल। क्या एग्जैक्टली सेम चीज नीचे है, बिल्कुल। तो कैन आई क्लेम, उस फॉर्मूले की हेल्प से कैन आई क्लेम कि भाई ये जो पूरा ब्रैकेट होगा इधर वाला, दिस एंटायर ब्रैकेट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1, एंड बचेगा क्या, 2e√α अपॉन, यहां पर भी x को अल्फा प्लस डाल देंगे तो e⁻√α, ये भी फॉर्चुनेटली खत्म हो गई। अच्छा, ये तो 1 बना ही था हमारा, तो दिस कम्स आउट टू बी 2। तो अभी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड अल्फा प्लस gx का वैल्यू आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 2। तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड अल्फा प्लस, हमें क्या चाहिए था, हमें f ऑफ gx चाहिए था, f ऑफ gx that will be actually equal to f of 2, and what was fx, fx was sin pi x by 12, so this implies f of 2 will be sin of pi multiplied by 2 by 12, which is nothing but sin pi by 6, and I hope all of us know the value of sin pi by 6, which is nothing but half. ठीक है, तो half that is 0.5 is the correct answer for this question. ठीक है, तो जल्दी से मुझे चैट में एक बार लिखकर बताओ किस किस का ये क्वेश्चन करेक्टली आ गया था, या एटलीस्ट किस किस को अभी सॉल्यूशन के बाद ये करेक्टली समझ में आ गया। तो यार देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, एंड इनफैक्ट जो बच्चे अभी करंटली 9th 10th या इवन 11th में, बेसिकली जिन्होंने 10th तक का एनसीईआरटी किया हुआ है एंड वो 11th में या जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पूरा मैथ खत्म करना चाहते हैं, पूरा मैथ मतलब आईओक्यूएम आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आईओक्यूएम और आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई में मतलब जेई मेंस एंड एडवांस, एज वेल एज जो आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मैथ्स खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस बैच इज फॉर यू। ये पूरा एक लंबा बैच है, 170 लाइव लेक्चर्स है मिनिमम। ठीक है,
3 days अ वीक बैच है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, टाइम इज फ्रॉम 5 to 6:30। 90 वीक्स का लंबा बैच है यार ये। हर लेक्चर के बाद यू विल गेट एन असाइनमेंट, असाइनमेंट्स की डिस्कशन होगी, देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्ट, टेस्ट की भी डिस्कशन होगी, ठीक है। आपके कुछ एडिशनल डाउट्स हैं, आप डिस्कस करना चाहते हो, हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। ये बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है ना, 7 अक्टूबर से, एंड यू कैन गेट दिस बैच एट 25,000 बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड CGPRO, ठीक है। तो जो बच्चे पूरा मैथ्स खत्म करना चाहते हैं ना, दिस बैच इज मेजरली मेंट फॉर दैम, ठीक है। पूरा मैथ्स अच्छे से खत्म करना चाहते, कुछ भी इफ एंड बट नहीं छोड़ना चाहते, चाहे मैथ्स ओलंपियाड हो, चाहे जेई हो, चाहे ऐसे हो, पूरा मैथ्स अगर खत्म करना है तो दिस बैच इज फॉर यू, ठीक है। तो आज की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, इसमें हम ऑलमोस्ट डेली कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ जेई या ISI से रिलेटेड कोई बड़ी ऐसी चीज लेकर आए, ठीक है। तो इस टाइप के काफी सारे हम कॉन्सेप्ट, काफी सारे हम क्वेश्चंस अपकमिंग सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।